Good morning, student. Myself Nisha, your science teacher. Today's our chapter lesson 3rd, kinds of animals. जानवर के प्रकार. आज मैं आपको जानवरों के बारे में बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टॉपिक पैट एनिमल. पैट एनिमल पालतू जानवर को बोलते हैं जिन्हें हम घर पर पालते हैं. वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस. हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के जानवरों को देखते हैं. सम एनिमल्स सच एज कैट, डॉग, रैबिट, पैरट, एटीसी. बिल्ली, कुत्ते, खरगोश जैसे कुछ जानवर आदि हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं. लिव दे आर आवर फ्रेंड्स. ये हमारे दोस्त होते हैं, दोस्त की तरह होते हैं. जब हम किसी जानवर को अपने घर पर पालते हैं तो वह हमारा उनसे एक लगाव हो जाता है जिससे वह हमारे दोस्त की तरह होते हैं. दे आर कॉल्ड पैट एनिमल. उन्हें पालतू पशु कहते हैं. वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम. हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए. जैसे कि ये कुछ एनिमल्स दे रखे हैं, इन एनिमल्स को हम पैट एनिमल बोलेंगे क्योंकि इन्हें हम पालते हैं. सेकंड टॉपिक हमारा है डोमेस्टिक एनिमल. सम एनिमल्स सच एज हॉर्सेस, काउस, बुफेलोज, गॉट्स, पिग्स, ईटीसी. कुछ पशु जैसे घोड़े, गाय, भैंस, बकरी, सूअर आदि हमारे घर के पास किसी सुरक्षित जगह या खेतों में रहते हैं. उन्हें डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं. दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल. उन्हें डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं. डोमेस्टिक एनिमल आर वेरी यूजफुल टू अस. पालतू पशु हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं. पालतू पशु में आते हैं हमारे डोमेस्टिक एनिमल में, जैसे कि ये आपको दे रखे हैं गॉट, हॉर्स, काउ, पिग, बुफेलो. ये सारे डोमेस्टिक एनिमल हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वाइल्ड एनिमल. वाइल्ड एनिमल्स. मैनी एनिमल्स लिव इन जंगल. कुछ जानवर जंगल में रहते हैं. दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. तो उन्हें हम जंगली जानवर कहते हैं. जो जंगल में रहते हैं उन्हें हम जंगली जानवर बोलते हैं. दे लिव इन नेचर. वे प्रकृति में रहते हैं. प्रकृति मीन्स जैसे जंगल, खुले में रहते हैं, जंगल. ओके. लॉयन, टाइगर, बेयर, स्टेयर, एलिफेंट्स, जेब्रा, एटीसी. जैसे मैं आपको बताती हूँ, शेर, चीता, भालू, हिरण, हाथी, जेब्रा आदि आर सम वाइल्ड एनिमल. ये क्या है? जंगली जानवर. जैसे कि आपको कुछ पिक्चर दे रखी हैं, आपने देखा होगा. इन सबको हम पालते नहीं हैं, ये सब जंगल में रहते हैं. एलिफेंट्स, बेयर, डेयर, टाइगर, लॉयन. ओके. ये वाइल्ड एनिमल्स हो गए. वाटर एनिमल्स. नेक्स्ट टॉपिक है वाटर एनिमल्स. आज मैं आपको वाटर एनिमल्स के बारे में भी बताऊंगी. वाटर एनिमल्स क्या होते हैं? जो पानी में रहते हैं, जो जानवर पानी में रहते हैं. सम एनिमल्स लिव इन वाटर बॉडीज. कुछ जानवर पानी में रहते हैं. दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स. तो उन्हें हम पानी में रहने वाले जानवर बोलते हैं. पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड सीज आर होम्स ऑफ दीज एनिमल्स. तालाब, झीलें, नदियाँ और समुद्र इन जानवरों के घर होते हैं. फिश, शार्क, क्रैब एंड व्हेल आर एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर एनिमल्स. मछली, शार्क, केकड़ा और व्हेल आदि जल में रहने वाले जानवरों के उदाहरण हैं. सम एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. कुछ जानवर धरती और पानी दोनों में रहते हैं. फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल आर सच एनिमल्स. मेंढक, मगरमच्छ और कछुए ऐसे जानवर हैं जो पानी और धरती पर रहते हैं. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस. इन जानवरों को एम्फीबियंस बोलते हैं, मतलब जो धरती और पानी पर रहते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा क्रोकोडाइल्स, टॉर्टॉइस, फ्रॉग, ये पानी में भी रहते हैं और हमारे साथ धरती पर भी रहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बर्ड्स. बर्ड्स क्या होते हैं? पक्षी. बर्ड्स आपने देखे होंगे उड़ते हुए आसमान में, जिन्हें पक्षी बोलते हैं. वी सी मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स अराउंड अस. हम अपनी चारों ओर कई प्रकार के पक्षियों को देखते हैं. बर्ड्स हैव विंग्स एंड 2 legs. पक्षियों के पंख और 2 पैर होते हैं. देखा होगा पंखों की सहायता से पक्षी उड़ते हैं. उनके पंख होते हैं और 2 पैर होते हैं. दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. वे अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं. आपने देखा होगा पक्षी पंखों के द्वारा उड़ते हैं. स्पैरो, क्रो, स्वैन
hen, peacock and kite are some example of birds. गोरैया, कौवा, हंस, मुर्गी, मोर, पतंग पक्षियों के कुछ उदाहरण हैं। ये आपको जैसे मैंने बताया स्पैरो, क्रो, ये पक्षियों के कुछ उदाहरण हैं। सम बर्ड्स आल्सो लिव इन वाटर, कुछ पक्षी पानी में भी रहते हैं। क्रेन एंड डक लिव इन वाटर, जैसे आपने क्रेन और बत्तख को देखा होगा, पानी में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसेक्ट। इंसेक्ट्स मीन्स होते हैं कीड़े। वी सी सम स्मॉल एनिमल अराउंड अस, हम अपने चारों ओर कुछ छोटे जानवरों को देखते हैं। दे आर इंसेक्ट, वे कीड़े होते हैं जिन्हें कीड़े कहते हैं। इंसेक्ट हैव 6 legs, कीड़े के 6 पैर होते हैं। सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई ऑल्सो, कुछ कीड़ों के पंख भी होते हैं और वह उड़ भी सकते हैं। ऑन्ट बटरफ्लाई, वी हाउस फ्लाई एंड ग्रास ऑपर etc, चींटी, तितली, मक्खी और टिड्डा, जिसे हम आँख फोड़ा बोलते हैं, टिड्डा आदि, ये सम एग्जाम्पल ऑफ द इंसेक्ट, ये कुछ कीड़े हैं। जैसे कि ये आपको पिक्चर दे रखी है, ग्रास ऑपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, एंट, ये सारे इंसेक्ट हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड ऑफ एनिमल्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, जानवरों के भोजन। आज मैं आपको जानवरों के भोजन के बारे में ही बताऊंगी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, विभिन्न प्रकार के जानवर कई प्रकार के भोजन खाते हैं। सम एनिमल्स सच एज काउ, हॉर्स, बुफेलो, डेयर, एलिफेंट, जिराफ, ज़ेब्रा etc, गाय, घोड़ा, भैंस, हिरण, हाथी, जिराफ, ज़ेब्रा आदि जानवर पौधों को भी खाते हैं। ये जानवर पौधों को खाते हैं। दे आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ये पौधे खाने वाले जानवर होते हैं। जैसे कि ये दे रखे हैं आपको, प्लांट्स खाते हैं जानवर। सम एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, स्नैक, क्रोकोडाइल etc, कुछ जानवर जैसे शेर, चीता, सांप, मगरमच्छ आदि अन्य जानवरों का मांस खाते हैं। ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, वे खाने के रूप में जानवरों को खा रहे हैं। जैसे कि कुछ जानवर, दे आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, पौधों, कुछ जानवर जैसे कि कौवा और भालू आदि पौधों और जानवरों का मांस दोनों खाते हैं। सम एनिमल्स लाइक क्रो, वियर etc ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ जानवर जैसे कि कौवा, भालू आदि पौधों और जानवरों का मांस दोनों खाते हैं। वल्चर्स, जैकल एंड हाइनस ईट फ्लैश टू डेड एनिमल्स, दे हेल्प टू कीप द जंगल क्लीन। गिद्ध, गीदड़ और हाइनस मरे हुए पशुओं का मांस खाते हैं। ये जो होते हैं गिद्ध वगैरह जो होते हैं, और जैसे कि गीदड़, ये सारे मरे हुए पशुओं को भी खा जाते हैं। वे जंगल को साफ रखने में हमारी हेल्प करते हैं। दे हेल्प टू कीप द जंगल क्लीन, वे जंगल को साफ रखने में सहायता करते हैं, क्योंकि ये जब मरे हुए जानवरों को खा लेते हैं तो ये उससे हमारा जंगल क्लीन हो जाता है, क्योंकि वो खा लेते हैं उसे, तो उससे हमारा जंगल क्लीन हो जाता है। बर्ड्स ईट ग्रेन एंड इंसेक्ट्स, पक्षी अनाज और कीड़े खाते हैं। फ्रॉग आल्सो ईट इंसेक्ट्स, और मेंढक भी खाते हैं, पक्षी जो होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शेल्टर्स ऑफ एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल्टर्स, विभिन्न प्रकार के जानवर विभिन्न प्रकार के आश्रयों में रहते हैं। जैसे कि स्पेशल जगह रहते हैं विभिन्न प्रकार के जानवर। सम एनिमल्स लिव इन some animals live in natural homes like lion lives in den, monkey lives on tree, bear lives in cave, elephant, deer, zebra live under the trees in jungle। विभिन्न प्रकार के जानवर विभिन्न प्रकार की जगह रहते हैं। कुछ जानवर प्राकृतिक के घरों में रहते हैं, जैसे प्राकृतिक मैंने आपको बताया था जंगल में, जैसे शेर डैन में रहता है, गुफा में आपको पता होगा, बंदर पेड़ पर रहता है, और हाथी, हिरण, ज़ेब्रा जंगल के वृक्षों के नीचे गुफा में रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अप, जैसे कि आपको ये कुछ पिक्चर दे रखी है। बियर देखो कैब में रहता है, एलिफेंट जंगल में रहता है, लायन डैन में रहता है। सम एनिमल्स मेक देयर होम्स, बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट, कुछ जानवर अपने घर बनाते हैं
और पक्षी पेड़ों पर अपना घर बनाते हैं। खरगोश, रैबिट मेक्स बुर्रो, खरगोश बिल बनाते हैं। रैट्स डिग हॉल्स इन द ग्राउंड, चूहे ज़मीन में छेद खोदते हैं। आपने देखा होगा चूहे ज़मीन में छेद खोद कर अपनी घर बना लेते हैं। स्पाइडर मेक्स वेब, स्पाइडर मकड़ी वेब बनाती है, जैसे कि इसे जाला बनाती है, वेब जाल, ये जाल बनाकर रहती है मकड़ी। चींटी आंचल बनाती है, चींटी भी अपनी बहुत सारी चींटियों के साथ अपना घर बनाती है। मधुमक्खी जैसे कि वीज मेक वीव्स, मधुमक्खी का छत्ता बनाती है, जिसमें उसमें शहद में भी इकट्ठा करती है। जैसे ये कुछ दे रखे हैं पशु। वर्ड्स में एक नेस्ट में रहते हैं, रैबिट बुर्रो में रहता है, स्पाइडर वेब में। पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल लिव इन होम्स मेड बाय ह्यूमंस। आवर पेट्स मस्ट हैव ए प्रॉपर प्लेस टू रेस्ट एंड स्लीप। पालतू और घरेलू जानवर मनुष्य के द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं। जो जानवर होते हैं पालतू और घरेलू, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम जब जिन जानवरों को हम पालते हैं उन्हें हम अपने साथ, और जो हम स्पेशल जगह उन्हें बनाते हैं बाहर की तरफ, कुछ जानवरों के लिए हम अपने घर में जगह देते हैं। जो घरेलू होते हैं वो घर के बाहर रहते हैं, स्पेशल जगह जिसे हम मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। हम आवर पेट्स मस्ट हैव ए प्रॉपर प्लेस टू रेस्ट एंड स्लीप। हमारे पालतू जानवरों के पास आराम करने और सोने के लिए भी अच्छा स्थान होना चाहिए। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश्ड होता है। अब इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हम आपको सेंड कर देंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।